2 टका ना 2 टका ना कैसा मांग रहा है व्यापारी जी? 2 रुपये भैया कैसे मांग रहा है व्यापारी जी? 2 रुपये 3 रुपये किलो में देंगे आपको, भिंडी लीजिएगा। अगर ये मोदी जी का वैश्विक संकट और उसके बाद का भाषणबाजी और उसके बाद ईंधन के दामों में जो बढ़ोतरी है होता रहेगा ना, तो इस देश का किसान सबसे पहले मर जाएगा। सबसे पहले जो पीड़ा झेलना पड़ेगा, सबसे पहले जो दुख का जो वो बीड़ा उठाना पड़ेगा, वो किसान के घर से शुरू होगा। बकायदा ये शुरू हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, किलो कोई पूछ नहीं रहा है, तो लेने के बाद छोड़ो यहाँ पर इसमें डांस करना है। झारखंड की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खौफनाक है। वो इसलिए क्योंकि किसान अपने मेहनत के बल पर उगाए गए फसल को महज 2 रुपये किलो के भाव से बाजार में बेचने को मजबूर हैं। और जिन किसानों को ये भा नहीं रहा है, बेचारे वो अपने खेती पे ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। वो औने पौने दाम पर बेचने को छोड़ करके किसान अपने खेत में जाकर के भिंडी तोड़ रहे हैं, मूली तोड़ रहे हैं, और जो वो उगा रहे हैं उसको तोड़ करके सड़क किनारे बेच दे रहे हैं। क्यों, पता है आपको? बताएंगे आगे इस कहानी में किस तरीके से किसान की बदहाली शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको हम सवाल पूछना चाहेंगे, कभी किसी दुकान के बाहर आपने देखा है कि दाल फेंक दिया दुकानदार ने? कभी आपने देखा है कि कुछ क्वालिटी या फिर कुछ ऐसा दाम ज़्यादा बढ़ गया या नहीं बिक रहा है तो साबुन फेंक दिया? क्या आपने देखा है कभी तेल को बहा दिया कोई व्यापारी? कभी आपने देखा है कि नमक फेंक दिया? कभी आप शॉपिंग मॉल के बाहर देखें कि कपड़ा नहीं बिका तो उस कपड़े को फेंक दिया गया? कभी आपने देखा होगा किसी ऐसे व्यापार को जहां उससे जुड़ा हुआ है और उसका दाम घट जाता है तो वो फेंक देता है, औने पौने दाम पे बेच देता है? आपने इन तस्वीरों को नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार जो है वो सही है, व्यापार को मुनाफे के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन किसान मौलिक रूप से अपने खेत में फसल लगाता है, वो सिंचाई करता है, बुआई करता है, उसके साथ में वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, मेहनत से अनाज उगाता है, फसल उगाता है, तब जाकर के उसका व्यापार शुरू होता है। बाहर जाकर के वो जाकर के बेचता है, लेकिन वहाँ पर उसको मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देश में जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। तो नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है रवि भास्कर और आज ओंकार झारखंड पर आपको दिखाएंगे कि डीजल और पेट्रोल के महंगा होने से कैसे किसान परेशान हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा झारखंड सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जब आप बाजार में जाते होंगे तब आप भिंडी खरीदते होंगे, टमाटर खरीदते होंगे, मूली खरीदते होंगे, पटल खरीदते होंगे, जरा दाम साझा करिए कि आपको जो लोग बेच रहे हैं वो क्या 2 रुपये में बेच रहे हैं क्या? लेकिन लानत है कि जो किसान इस राज्य में मेहनत करके खेती कर रहे हैं उनको मजबूरी में 2 रुपये में भिंडी बेचना पड़ रहा है। झारखंड के किसानों की बदहाली की एक बेहद गंभीर तस्वीर आज सामने आई है। राज्य के प्रमुख दैनिक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट ने यह उजागर कर दिया कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने खेती किसानी को घाटे का सौदा बना दिया है। रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र के किसान को अपनी मेहनत से उगाई गई भिंडी महज 2 रुपये किलो बेचने की मजबूरी झेलनी पड़ी, जबकि बाजार में वही सब्जी 15 से 20 रुपये किलो तक बिक रही है। अगर आप रांची में हैं, जमशेदपुर में हैं, हजारीबाग में हैं, बोकारो में हैं, किसी शहर में हैं, तो आप भिंडी जाके पता करिए कि कितने में खरीद रहे हैं। समझिए, जिसको किसान पैदा कर रहा है बेचारे वो 2 रुपये में इसको बेच रहे हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उनका लागत तक नहीं निकल रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आप देख सकते हैं कि अपने खेतों में उस भिंडी के फसल पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं कि भैया नहीं बेचेंगे, नहीं करेंगे खेती, ये बिजनेस नहीं करेंगे। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर 2 रुपया मिलता है, खुद आपको बाजार तक पहुंचाना पड़ता है, तो भैया क्यों ही करेगा कोई? यह केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत की पीड़ा है। किसान दिन रात मेहनत कर खेतों में पसीना बहाता है, महंगे बीज खरीदता है, खाद और कीटनाशक पर खर्च करता है, यह तक भी सरकार मुहैया नहीं करवाती। ऊपर से डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अब मोदी जी मेलोडी के चक्कर में बाहर जाकर के वो भारत को संदेश दे रहे हैं कि हम लोग बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। ये बेशर्मी है। कभी आपको अपने देश के किसानों से बात करनी चाहिए, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं उन लोगों तक के बीच में खड़ा होना चाहिए। खेत की जुताई से लेकर जो किसान सिंचाई और फसल को बाजार तक पहुंचाने में डीजल की जो खर्चे करते हैं, कह सकते हैं कि डीजल की खर्च तो होती ही है।
अगर उसको सिंचाई करनी है तो डीजल पंप यूज करना पड़ता है। अगर उसका सब कुछ हो जाएगा तो उसको किसी गाड़ी को भाड़ा दे करके बाजार तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा हो रहा है, क्योंकि डीजल का दाम तो बढ़ गया है। तो ईंधन की बढ़ते कीमतों ने किसान की कमर जो है वो तोड़ दी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान अपनी उपज का उचित मूल्य ही नहीं पा रहे हैं तो आखिर सरकार की किसान हितैषी नीतियां और जो योजनाएं हैं वो कहां है, आखिर दिखाइए ना। वो तो जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, कृषि विकास के दावा करती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। किसान अपनी मेहनत की फसल सड़क पर फेंकने या ट्रैक्टर से रौंदने को मजबूर हो रहा है, और ये स्थिति और भयावह हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलता जो किसान के क्षेत्र में कह सकते हैं वो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। इस बीच मुनाफा किसको हो रहा है? बिचौलियों को मुनाफा हो रहा है। जो लोग सिर्फ सड़कों पर गाड़ी दौड़ा करके व्यापारी करते हैं वो लोग बहुत फायदा कमा रहे हैं। किसानों की जाती है तो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। बिचौलियों का खेल भी बड़ा कमाल का है और यही किसानों की दुर्दशा का कारण है। खेतों से ये औने पौने दाम पर सब्जियां खरीद कर शहरों में कई गुना महंगे दामों पर बेचते हैं। लोगों को पता चलता है कि महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन किसान को उचित मूल्य मिल नहीं पा रहा है। यानी कि जो ये गैप है ना, ये जो किसान है, खुदरा बिक्री और व्यापार ट्रांसपोर्ट के बीच में एक गैप है, उसको पाटने के लिए कोई नियम नहीं है। यदि सरकार समय रहते किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, परिवहन सहायता और बाजार नियंत्रण जैसी प्रभावी नीतियां नहीं लागू करती हैं तो आने वाले समय में विकराल स्थिति पैदा हो सकता है। और झारखंड की ये तस्वीर जो है वो सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि सरकारों के लिए चेतावनी है। यदि किसान इसी तरह अपनी फसल बर्बाद करने को मजबूर होते हैं तो भैया आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे। बाकी आप तस्वीर को देख करके खुद कमेंट करिए, और अगर किसान है तो आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। जोहार।